संभोग का अभाव धीरे धीरे पत्नी को पति के पास से नहीं, उसके मन से भी दूर कर देता है। निखिल और शिवानी की शादी को 4 साल हो चुके थे। रिश्ते में अपनापन था, सम्मान था, पर एक कमी थी, शारीरिक सुख का ना होना। निखिल एक गंभीर बीमारी से ग्रसित था, जिसकी वजह से वो पत्नी को वैवाहिक जीवन का वह सुख नहीं दे पाता था जो एक स्त्री का हक का होता है। शादी की पहली रात ही शिवानी ने महसूस किया था कि कुछ तो अलग है। निखिल ने हाथ जोड़कर कहा था, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन शायद तुम्हें वो न दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। शिवानी हंसकर बोली थी, प्यार ही सबसे बड़ी चीज होती है निखिल, हम साथ रहेंगे तो सब संभल जाएगा। पर धीरे धीरे वो प्यार एक तरफा सहनशीलता में बदलता चला गया। रातें बीतती रहीं, परंतु शिवानी की आंखें अक्सर गीली होती। वो निखिल से कुछ नहीं कहती थी, पर उसका मन, एक औरत का मन, टूट रहा था। निखिल अपनी कमजोरी से शर्मिंदा था। उसने डॉक्टर, वैद्य, यहाँ तक कि तांत्रिकों तक से सलाह ली, लेकिन परिणाम शून्य। और शिवानी, वो अब भी मुस्कुराती थी, पर उसकी मुस्कान में अब मिठास नहीं, समर्पण था अपने अधूरे जीवन का। इन्हीं दिनों ऑफिस में एक नया सहकर्मी आया, राहुल। जवान, विनोदी और बहुत ध्यान देने वाला। शिवानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई अधूरी धड़कनों को सुन पा रहा हो। धीरे धीरे बात बढ़ी और एक दिन ऑफिस ट्रिप के बहाने दोनों होटल में साथ रुके। उस रात शिवानी ने वो किया जो उसकी आत्मा ने कभी नहीं सोचा था। उसने राहुल के साथ संबंध बनाए। शारीरिक सुख मिला, पर आत्मा जैसे चीख रही थी। वो अपने गुनाह के बोझ से कांप रही थी। अगले दिन वो सीधे घर पहुंची और निखिल के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है निखिल। मैं तुम्हारी कमजोरी से नहीं, अपनी कमजोरी से हार गई। तुम्हें दोष नहीं दूंगी, मैं ही गुनहगार हूं। निखिल शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद बोला, मैं तो चाहता था कि तुम खुश रहो, पर तुमने मेरा हाथ छोड़कर मेरा विश्वास भी तोड़ दिया। मैं हारता रहा बीमारी से, और तुम हार गई रिश्ते की सच्चाई से। उस दिन के बाद शिवानी ने खुद को घर में बंद कर लिया। निखिल ने कभी तलाक नहीं दिया, कभी ताना नहीं मारा, पर अब वो दोनों एक छत के नीचे 2 अजनबी बन चुके थे। शिवानी आज भी हर पूजा में निखिल के लिए दुआ मांगती है, पर जानती है वो जो खो गया है वो कभी वापस नहीं आएगा।